अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में अगर आप भी एक आल्टो की ब्रांड न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं 2025 मॉडल, वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 लाख एडवांस देके, तो आपकी वीडियो आपके लिए है। आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपको डाउन पेमेंट कितनी करनी होगी, मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी क्या बनेगी, एचबीएल से आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं आल्टो के लिए, आल्टो की क्या प्राइस है, आप ब्रांड न्यू लेंगे तो आपको कितनी प्राइस पड़ सकती है, और इसी के साथ इंश्योरेंस वगैरह भी आपको इसमें इजाफी पेमेंट कितनी देनी होगी। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिटेल के साथ जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके सामने एचबीएल की कार लोन वाली वेबसाइट ओपन की हुई है, जिसमें आपको कुछ ऐसा ओवरव्यू देखने को मिलेगा, और इसी के साथ हमने इधर आल्टो की कुछ प्राइसेस ओपन किए हुए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो अभी फिलहाल हमारी इसकी प्राइस चल रही है वो कितनी, और अगर आप फाइलर है नॉन फाइलर है तो आपको इसमें से कितना टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये चीजें डिटेल के साथ जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमें आल्टो की प्राइस आजकल कैसे चाहिए। जो आजकल की करंट प्राइस चल रही है वो वी एक्स है और वी एक्स आर, यानी कि वी एक्स जो होती है इसमें आपको एसी नहीं मिलेगा, और वी एक्स आर में आपको इजीली एसी मिल जाएगा, जो कि हमारी 27 लाख 7 हजार के थे इजीली। अब हम चलते हैं एचबीएल की तरफ, जाओ कि हम देखते हैं कि ये हमें कितना लोन दे सकता है। तो जी आप इधर जैसे आएंगे तो इधर आप देख सकते हैं इसके फ्यूचर में आपको ये कह रहा है कि आपकी जो लिमिट है वो है आप 20 लाख से 30 लाख इजीली लोन ले सकते हैं एचबीएल से। इधर जो हमारी गाड़ी है वो इधर 27 लाख की इजीली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपका पीरियड होगा, टाइम पीरियड, वो होगा 5 साल। आप 5 साल में ये लोन रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपको इधर से रिसीविंग वगैरह कुछ ये मिल जाती है, आप इधर से यूज्ड और न्यू दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के बाद आप देख सकते हैं इसकी जो अवेलेबल है वो 150%, यानी कि 150 ब्रांड में अवेलेबल होगा। और उसके बाद एचबीएल की सारी ब्रांचेस पे मिल जाएगा। बाकी इसकी थोड़ी बहुत डिटेल है, ये आपको रीड कर लेना। उसके बाद इधर आपको इधर यहाँ भी मिलेगा फ्यूचर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या होता है जिसके हमें लोन अप्लाई करने के लिए आल्टो के लिए। क्राइटेरिया में हमारे पास जो आता है वो आता है कि अगर आप इधर सैलरी, यानी कि सैलरी इंडिविजुअल है, तो आपको पाकिस्तानी होना लाजमी है, और इसी के साथ आपकी जो उम्र है वो 22 साल से हो या 22 साल से ज्यादा हो, और कम से कम आपकी 60 साल उम्र हो, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी मंथली जो आपकी इनकम है वो 35 हजार से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पर्सन, यानी कि आप सैलरी वाले नहीं है, आपका अपना बिजनेस है, तो भी आपको पाकिस्तानी होना चाहिए, और आपकी एज 70 साल होनी चाहिए। इसके बाद आपको इनकम आपकी 35 हजार से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद बिजनेस आता है, बिजनेस में भी यही डिटेल है इसकी। उसके बाद हम चलते हैं इधर से डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होंगे। डॉक्यूमेंट जो आपको लोन के लिए रिक्वायर होंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये जो गाड़ी पड़ेगी इसकी आपको डाउन पेमेंट वगैरह किस तरह करनी होगी, कितनी मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। उसके बाद डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए होगा, अगर आप सैलरी वाले पर्सन है तो आपको सीएनएसई चाहिए होगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज की 2 पिक्चर चाहिए होंगे। उसके बाद आपको ओरिजिनल सैलरी स्लिप चाहिए होगी, और 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि आपका अपना कारोबार वगैरह, तो आपको इधर से सीएनआईसी की कॉपी लगेगी, शनाख्ती कार्ड की। उसके बाद पासपोर्ट साइज की 2 फोटोग्राफ, यानी कि पिक्चर चाहिए। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की चाहिए। और उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ आपका बिजनेस वगैरह क्या है वो चाहिए। तो हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह की डिटेल हो गई। अब हम चल रहे थे कि हमें इसमें डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, और हमें इस पे इजाफी कितना पैसा देना पड़ेगा। तो आप इधर से इस पे कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैलकुलेटर नीचे ओपन हो जाएगा इस तरह का। तो आप इधर देख लें, आपको जैसे आप इधर इस कस्टमर गाइड पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आप बैंक न्यू बैंक है या आपका ऑलरेडी इधर से अकाउंट है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कस्टमर कर लेता हूँ, या आप दोबारा लोन रहे हैं, तीसरे ऑप्शन का ये मतलब है। तो मैंने इसको कह दिया कि हमारा पहले से ही है। उसके बाद हम चल रहे हैं कि व्हीकल प्राइस। तो प्राइस क्या चल रही है, मैं वीएक्सआर ले रहा हूँ, आपने भी इसी तरह इसका एस्टिमेट लगा लेना है। तो मैंने सिंपल इसको कॉपी किया और इधर से पेस्ट कर दिया। आपने इधर इसकी प्राइस एडजस्टमेंट कर लेनी है, और उसका जो टाइम रिपे है, यानी कि आपने कितने पीरियड में इसको वापस करना है, वो है हमारे इधर से 60 मंथ, यानी कि 5 साल में। उसके बाद आप जैसे ही इधर से सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे तो आपको मिनिमम 30% ही जैसे डिपॉजिट करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा आप 50% ही कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको 30 पे दिखा देता हूँ कि कितना आपका बनेगा, उसके बाद हम इसको 50 पे करेंगे ताकि इसकी डिटेल आ जाएगी। जिसमें अगर आप 30% देते हैं तो आपको 52 के आपको मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी पे करनी होगी। और इसी के साथ आपको इधर से सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगा वो 8,10,000 होगा, जिसे आप इजीली
पे करेंगे तो आप पे डाउन पेमेंट पे जाएगा। उसके बाद आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट वगैरह बता देगा, तो आपको एक साल में इतनी भरी है, दूसरे साल में इतनी हुई, बाकी 5 साल की इस तरह आपने इसको रीपे करना है। अब चलते हैं कि हमें इसको इजाफी कितना देना होगा। इजाफी चेक करने के लिए हम कैलकुलेटर पे आते हैं। कैलकुलेटर पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने जो आपकी इधर से मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है ना, उसको आपने इधर से कर लेना है टाइप। तो मैं इसको इधर से टाइप कर लेता हूँ। हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट इधर से बन रही है 51928। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर से 60 पे, तो हमारे इधर से जो है प्राइस आ जाएगी गाड़ी की। और इसमें अब हम लगाएंगे कि हमें डाउन पेमेंट कितनी करनी होगी। तो डाउन पेमेंट जो हमने की थी वो 8 लाख कर थी, ये तकरीबन आपको 40 लाख की गाड़ी पड़ जाएगी। इसलिए इसमें आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको इधर से, इसमें आपको डाउन पेमेंट भी मल्टीप्लाई करने हैं, तो आपकी जो प्राइस है वो आ जाएगी। उसी के बाद आप इधर से इसकी VXR वगैरह के भी कर सकते हैं। मैं आपको VXR की भी प्राइस बता देता हूँ, जो कि हमारी 23 लाख है, जिसका कितना बनेगा। तो सिंपल आपने इसकी जो प्राइस है वो इधर से आपने इसको इस तरह करके 23 लाख कर लेना। मैं आपके सामने 23 लाख कर लेता हूँ। ऐसे मैंने इधर 23 लाख कर, तो आप देख सकते हैं कि हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट 6 लाख हो चुका है। 6 लाख हम इसको इधर से कर लेते हैं। अब हमने मंथली कितनी करनी है, हमने मंथली करनी है, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। इसमें अब हम करेंगे हमारे जमा 7 लाख। तो हमें VX जो जिसमें AC नहीं होता वो हमें मिलेगी कम से कम 34 लाख की, और जो हमारी VXR है वो हमें पड़ेगी 40 लाख की। तो आपने अपने डिपॉजिट के मुताबिक देख लेना है कि आपको कौन सी अवेल करनी है, आप कितना पे कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मजीद ऐसी वीडियोस मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जहाँ पे आपको इजीली जॉब से इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है वो मैं उधर शेयर करता रहता हूँ।